हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडिजी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो आज हम की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक चीज़ देख लीजिए कि जो लेटर होता है बेसिकली दो तरीके से लिखा जाता है, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर आप कहाँ कहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे, या आप किसी शहर के कमिश्नर से को कोई मैटर पे बात कर रहे हैं या उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं या लेटर लिखना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मल लेटर का यूज़ करेंगे। आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करना चाह रहे हैं या उनसे फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मल लेटर का यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ पे आप एक फॉर्मल तरीके से आपको बात करना है थ्रू लेटर, थ्रू हार्ड कॉपी और इधर सॉफ्ट कॉपी और थ्रू मेल, तो वहाँ पे आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर कहाँ यूज़ हो रहा है? इनफॉर्मल लेटर जैसे आपको अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात करना है, वहाँ पे आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल लेटर का जो जनरली है वो आजकल यूज़ नहीं हो रहा है। जनरली जैसे 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पूछ लेते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल लाइफ में इनफॉर्मल लेटर का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड मैसेंजर। ठीक, तो यहाँ पे एक मैंने लेटर लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ये जो लेटर लिखा हुआ है इसका प्लॉट ये है कि कोई कस्टमर है जिसने एक लैपटॉप मंगवाया है, एप्पल के स्टोर से एक लैपटॉप मंगवाया है। ठीक है, उनकी वेबसाइट से, बट उसने जो सेट मंगाया था वो उसको रिसीव नहीं हुआ, उसके बदले कोई और सेट रिसीव हो गया है। ठीक है, तो वो अब उसने उसको रिटर्न कर दिया है, बट उसको जो नया सेट था जो उसने पहले मंगाया था वो उसको रिसीव नहीं हुआ है। उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पे कॉल कर रहा है, बट उसका कस्टमर सर्विस उनको जो कस्टमर हैं उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, मतलब जो उनको रिक्वायर्ड रिस्पांस है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे परेशान होके वो जो कस्टमर हैं ये एप्पल स्टोर को एक लेटर लिख रहे हैं, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इनके लेटर के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी हम लेटर लिखेंगे तो पहले हम सेंडर्स एड्रेस, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने लैपटॉप मंगवाया है तो सबसे ऊपर जो हमारा सबसे लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, या आप कह सकते हैं या आप अपना एड्रेस लिखेंगे, योर एड्रेस। ठीक है, ये बेसिकली 3 लाइन में, 3 से ज़्यादा लाइन में नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मैक्सिमम 3 लाइन का होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से हम एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे एक लाइन का, वैसे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो आप एक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे जब वाइल राइटिंग अ लेटर, बट यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए कि आपको एक लाइन की जगह छोड़नी है। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लेटर जो भी आप डेट लिखेंगे उसका फॉर्मेट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 9/04/2020। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है वो गलत है। ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, पूरा अप्रैल जो मंथ का नेम है वो पूरा का पूरा लिखना है। बात समझ में आ गई? यही फॉर्मेट होना चाहिए। देन अगेन हम एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस। मतलब ठीक, सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद से फिर आते हैं नेक्स्ट की लाइन में हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस आप लिखोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले की रिसीवर्स एड्रेस में जो पहला लाइन होगा उसमें आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नेम मेंशन होगा। जैसे ये जो पर्सन है वो एप्पल स्टोर को लिख रहे हैं तो उनका नेम उन्होंने मेंशन कर रखा है। या अगर आपको नेम पता होगा, जैसे आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? द एडिटर, टू द एडिटर। ठीक है, तो वहाँ पर आप मैंशन करोगे। ठीक, तो ये भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाइन्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सैल्यूटेशन। ध्यान दीजिएगा, सर ऑब्लिक मैडम लिखा हुआ है। अगर आपको पता है कि जिनको आप लेटर लिख रहे हो वो मेल हैं तो आप सर लिखोगे, डियर सर लिखोगे। अगर आपको पता है फीमेल हैं तो डियर मैडम लिखोगे। बट अगर आप श्योर नहीं हो
तो आप सर ऑब्लिक मैडम दोनों लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट पे, इसके बाद से आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिजोल्यूशन, ये जो होना चाहिए 3 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का आपका जो सब्जेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 लाइन उसमें लिख रहे हो, नहीं, 3 to 6 लाइन का आपका 3 to 6 वर्ड्स का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है कि कभी कभी क्या लिखते हैं सर या मैडम के पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आता है, तो अगर आप लिखते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी जो CBSE की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मेट है वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सर और मैडम के पहले सब्जेक्ट लिखते हो तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो बोर्ड्स में बैठा हुआ है, एग्जाम्स में बैठा हुआ, अगर एग्जाम्स में वो ये फॉर्मेट लिखता है तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और उसको हो सकता है कि 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप यहाँ लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो 3 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक। उसके बाद से फिर आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट जो हमारा लेटर है वो उस पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जब भी हम लेटर लिखने बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। 15 मिनट तो यही सोचने में लग जाता है कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कैसे स्टार्ट करना है किसी भी लेटर को। जब भी आप लेटर को लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले दिमाग में ये सोचें कि वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। तो मतलब जो आपका जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन होगी वो आंसर करेगी वाई को। अगर आपकी जो लाइन है वो वाई को आंसर कर रही है तो मतलब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे ये लेटर लिख रहे हैं, जो कस्टमर है ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, वो ये लेटर पहले की स्टार्टिंग में 2 लाइन में ये लेटर क्यों लिख रहे हैं वो मेंशन करेंगे। जैसे उन्होंने कैसे लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट अबाउट योर कस्टमर सर्विस, मतलब ये कस्टमर सर्विस जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है इसलिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो आपकी स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन में आप ये मेंशन करोगे, वाई को आंसर करोगे, वही आपका जो आंसर होगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर आप व्हाट को आंसर करोगे। व्हाट का मतलब कि मतलब आप ओवरऑल व्हाट को मतलब कि क्या है, मैटर क्या है उसको डिटेल में लिखोगे। बात समझ में आई? पूरा मैटर आप उसके बाद से डिटेल में लिखोगे, ठीक। फिर लास्ट की जो 2 या 3 लाइन है, ठीक है, उसमें आप अपने एक्सपेक्टेशन लिखोगे। मतलब आप जो लेटर लिख रहे हो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आप जो लेटर जिस वजह से लिख रहे हो आप क्यों लिख रहे हो, आप चाहते क्या हो। आप ऐसे तो लेटर लिख नहीं रहे हो, आप कुछ चाहते होगे तभी तो लिख रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशन तो आप मेंशन करोगे। जैसे ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं, इफ़ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन अ वीक आई विल बी बाउंड टू गो टू द कस्टमर सर्विस फॉर माई ग्रीवेंस रिजोल्यूशन। कस्टमर सर्विस नहीं, कस्टमर फोरम, ठीक है। ग्रीवेंस रिजोल्यूशन के लिए कस्टमर फोरम जाएंगे। तो मतलब ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी प्रॉब्लम को नहीं सुनी तो मैं सीधे कस्टमर फोरम जाऊंगा, कंज्यूमर फोरम जाऊंगा। कस्टमर फोरम भी नहीं होता, कंज्यूमर फोरम ये भाई साहब जाएंगे अपने ग्रीवेंस के रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन इन्होंने बता दी। बात समझ में आई? ये हो गई आपकी पूरी लेटर की बॉडी, ठीक। उसके बाद से आप क्या लिखोगे, थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू लिखना एज अ मस्ट। आपका कितना भी किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे अगर आप लेटर लिख रहे हैं फिर भी आप वहाँ पे थैंक यू लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखना मस्ट है, ठीक है। आप थैंक यू लिखिए या थैंकिंग यू लिखिए, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप थैंक यू लिख दोगे तो गलत हो जाओगे, नहीं, थैंकिंग यू थैंक यू बोथ आर करेक्ट, ठीक। उसके बाद से फिर आप क्या लिखोगे, सिंसियरली XYZ, ठीक है। सिंसियरली अब यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद से XYZ का मतलब आप अपना नेम, उसके बाद से अगर आप फ़ोन नंबर लिखना चाहते हो, सिग्नेचर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके बारे में जो डिटेल है, जो बची खुची यहाँ से बची खुची जो डिटेल है वो आप यहाँ पे सिंसियरली के नीचे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि कभी भी हम लेटर में, फॉर्मल लेटर में योर्स ओबीडियंटली, जैसे बचपन में हम एप्लीकेशन लिखते थे तो वहाँ पे हम कभी भी योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे। आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली, ठीक है, फेथफुली लिख सकते हो, योर्स ट्रूली लिख सकते हो, या योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, या केवल सिंसियरली भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि योर्स में ये YOURS है, YOUR अपॉस्ट्रॉफी S नहीं है, ठीक है।
योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है ये, तो YOURS, योर्स फेथफुली सिंसियरली। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है आपका लेटर का फॉर्मेट। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये जो लेटर होना चाहिए ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में मतलब सिंक्रोनस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब सब कुछ लेफ्ट साइड में लिख रहे हो बट ये यहाँ लिख रहे हो, फिर आपने इसके लिए यहाँ मार्जिन कर दी, या थोड़ी देर बाद छोड़ के आप यहाँ से मार्जिन कर रहे हो, नहीं, ये पूरा का पूरा एक होता है सिंक्रोनस वे में होना चाहिए। अच्छा, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस हो, आप मान लीजिए आप A4 शीट पे लिख रहे हो, तो A4 शीट पे आप 3 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का आप उस पेपर को फोल्ड कर लो, ठीक है, ताकि फोल्ड कर लो तो आपको एक प्रॉपर A4 शीट की जो मार्जिन मिल जाएगी, ठीक है। तो उस पर जब आप लिखोगे तो एक प्रॉपर सिंक में आपका लेटर आएगा। दूसरी बात कि जब भी आप लेटर लिखें, फॉर्मल लेटर लिखें, तो आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनाए कि वो ब्लैंक पेपर पे हो। ब्लैंक मतलब जो आपकी रूल वाली लाइंस वाली जो कॉपी आती है या पेजेस आते हैं उस पर नहीं, लेटर हमेशा A4 के ब्लैंक पेज पे लिखें, ठीक है। और ये प्रॉपर एक सिंक में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद से आप डेट लिखोगे, डेट का फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको लिखोगे, ठीक है। उसके बाद से आप सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट को आप पहले भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद से जब भी आप लेटर स्टार्ट करोगे तो आपको क्या आंसर करना है, वाई आप लेटर क्यों लिख रहे हो, उसके बाद से व्हाट, एंड उसके बाद से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जिनको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद से थैंकिंग यू या थैंक यू, उसके बाद से सिंसियरली XYZ, योर फ़ोन नंबर एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये है पूरा फॉर्मेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेटर। आगे से आप जब भी लिखेंगे लेटर तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।